अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको बताएंगे घर में गरीबी होने के कारण सबसे अहम ज़रूरी बात है कि हम ये कौन सी गलतियाँ करते हैं, और गलतियाँ हम लोग करते भी हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। सबसे अहम ज़रूरी हम आज आपको बताएंगे, और ध्यान से इस वीडियो को पहले पूरा सुनिएगा, फिर आप समझ पाएंगे कि हम क्या गलतियाँ करते हैं। सबसे पहले हमारे घर में बरकत नहीं होती है। नमाज भी पढ़ रहे हैं लेकिन बरकत नहीं हो रही है। रोज़े भी रखते हैं, बरकत नहीं है। तिलावत भी हो रही है, घर में बरकत नहीं है। बरकत के लिए जब तक रहमत के फरिश्ते नाजिल ना हो घर में, बरकत कैसे हो सकती है? रहमत के फरिश्ते घर में आएंगे तो ही बरकत होगी, और रहमत के फरिश्ते घर में ना आए तो घर में बरकत हो ही नहीं सकती है। और रहमत के फरिश्ते कहाँ से चले जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। हदीस शरीफ में एक बात लिखी है, ध्यान से सुनिएगा। आजकल हमारी ख्वातीन बाहर भी सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़ती हैं, तो घर में दुपट्टा का कहाँ से तसव्वुर हो सकता है? हालांकि तकवा ये है कि औरत अकेली हो, कोई भी ना हो, तो भी कम से कम अपने सर के बालों को छुपा कर रखे, क्योंकि जब कोई नहीं होता है तो फरिश्ते उसके साथ होते हैं। ये औरत के लिए हया है। तो रहमत के फरिश्ते कहाँ से चले जाते हैं? एक बार एक वाक़या है जो हदीस से है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए नमरूद ने अलावा तैयार किया और बहुत बड़ी आग जलाई, इतनी बड़ी आग जलाई कि वो जो है उसका अलावा जो हौज था वो तकरीबन 80 गज बताया जाता है, और हर बंदा उसमें लाकर लकड़ियाँ डालता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए कई दिनों तक आग भड़कती चली गई। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला कैसे जाएगा? एक अजीब मसला था उनके लिए। तो शैतान ने आकर इंसानों के मंजनीक बनाना सिखाया, और जब उन लोगों ने मंजनीक तैयार कर दी, तो तैयार करने के बाद मंजनीक वो होता है कि जब रस्सी खींची जाती है और खींच करके छोड़ दी जाती है तो पत्थर रखा होता है, उस पर जाकर के लगती है और वो बहुत दूर तक, कई मीलों तक पत्थर जाता है। तो पत्थर की जगह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाया गया और रस्सी खींची गई ताकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग में डाला जा सके। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाने से पहले नमरूद कई दिनों तक प्रैक्टिस की। हम आसानी से रस्सी कैसे खींचेंगे? हर दिन रस्सी खींचते तो रस्सी बीच से जाती। एक दिन ऐसा हुआ जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की बात आई, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुर्ता उन्होंने उतार लिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक के सिरे पर बिठा दिया। फरिश्ते रब से अर्ज करने लगे, या मौला, तेरा एक ही तो बंदा है, तेरा नाम लेता है, उसे भी जला दिया जाएगा, हम उसकी मदद के लिए जाना चाहते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, जाकर अब एक तरफ से नमरूदी रस्सी खींचते हैं और एक तरफ फरिश्ते रस्सी खींचने लगे। तो फरिश्तों की ताकत के सामने नमरूदियों की ताकत फेल हो गई। तो उन्होंने कहा, कल तक ये रस्सी तो आसानी से खींच जा रहा था, आज ये क्यों नहीं खींच पा रहा है? तो उस वक्त शैतान एक बूढ़े की शक्ल में आया और आने के बाद कहा, ये रस्सी अभी खिंच जाएगी, बस चंद औरतों को बुलाओ। जब चंद औरतें बुलाई गईं तो शैतान ने कहा, इन औरतों से कहो कि ये अपने दुपट्टों को उतार दें। जब उन लोगों के दुपट्टे उतार दिया गया तो रस्सी खिंच गया। लोगों ने पूछा, हैरत है, अब तक ये रस्सी नहीं खींचा जा रहा था, औरत ने आकर के दुपट्टा क्या हटा दिया
की रस्सी खिंच गया। तो उस वक्त शैतान ने जो बात बताई वो ये थी, जो तो इस तरफ से रस्सी खींच रहे थे, उधर से रहमत के फरिश्ते रस्सी खींच रहे थे। लेकिन जैसे ही औरतों ने अपने सर को नंगा कर दिया, जहाँ औरतें अपने सर को नंगा कर देती हैं वहाँ से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं। अल्लाह का पैगंबर जहाँ मौजूद थे, अल्लाह के नबी जहाँ मौजूद है, वहाँ से रहमत के फरिश्ते क्यों गए? क्योंकि औरतें ने सर को नंगा कर दिया था। नबी के मौजूदगी में भी अगर औरत सर को नंगा कर दे, वहाँ से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं। रिवायत से यही पता चलता है। तो आप ही बताएं, हम और आप कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं होती, हमारे घर की औरतें सर पे दुपट्टा ओढ़ती हैं या नहीं, ये हमारे घर का माहौल क्या है? तो सबसे पहले हम ये पता करना चाहिए, हमें खुद को पहले सुधारना चाहिए कि जब हम सर पे दुपट्टा नहीं रखेंगे तो हमारे घर में फरिश्ते कैसे आएंगे? आप कितना भी वजीफ़ा कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक फरिश्ते हमारे घर में नहीं आएंगे, हमारे घर में बरकत नहीं होंगी। और इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हो, अकेले हों या सबके सामने हो, हमें सर पे दुपट्टा हमेशा हमें रखे रहना चाहिए, ताकि हमारे घर में फरिश्ते आए, जिससे हमारे घर में बरकत हो। उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा कि हमारे घर में गरीबी क्यों आती है, परेशानियाँ क्यों आती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सबसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कम से कम कमेंट में आमीन लिख दें।